हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो जो भी आपकी पोस्ट है मेडिकल सोशल वर्कर उसके लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इससे एक प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल बनती है। और यदि आप लोग देखेंगे तो ऐसे प्रश्न अक्सर आए हुए हैं। समाज कार्य से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वो है 17 लक्ष्य। ये 17 लक्ष्य कौन है? इसे ही सस्टेनेबल गोल कहते हैं, जो यूएन ने 2015 में बनाया, जिसमें 17 लक्ष्य शामिल हैं। और यह पूरी तरह से पृथ्वी को, व्यक्ति को, समाज को बदलने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये 17 लक्ष्य क्या क्या है। हाँ, यदि आप लोग मेडिकल सोशल वर्कर की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को और करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल कोर्स अवेलेबल है, पार्ट ए, पार्ट बी और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। यदि आप लोग चाहेंगे तो यह अलग अलग भी मिल सकती है। यदि आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या पार्ट बी लेना चाहते हैं या पार्ट ए लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो 40 दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रयास कीजिएगा। यदि हमारे इनकी बात करें, जो हमारे पास कोर्स हैं, वो कोर्स में आप देख पा रहे हैं पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट ये टेस्ट है। ये अभी जो शुरुआत के 50 स्टूडेंट हैं उनके लिए 2599 का है, बाकी ये एक्चुअल कीमत है 3299 रुपए। यदि आप केवल टेस्ट लेना चाहते हैं तो यह 399 रुपए का है, एक्चुअल कीमत किसकी है? इतनी 499 रुपए। यदि आप पार्ट ए और पार्ट बी लेना चाहते हैं तो यह 2399 रुपए का है, एक्चुअल कीमत इसकी 2700 रुपए है। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। संयुक्त राष्ट्र ने बहुत सारी समस्याएं देखी। उन्होंने देखा कि बहुत देश ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हैं, वातावरण खराब हो रहा है, जो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जहां पर समाज में, हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, कुछ एक निर्धारण किया जाए जिससे हम उस निर्धारण के लक्ष्य को कुछ सालों में पूरा कर सके और अपनी पृथ्वी को, अपने समाज को जो समस्याएं हैं उससे दूर कर सकें। कैसे? यह है 2030 का एजेंडा, जिसे कहते हैं हम सतत विकास के लिए एक वैश्विक खाका। एक प्रैक्टिकल तरीके से हमने बताया है जो दुनिया को बदल देगा। कैसे बदलेगा? चलिए। शांति और समृद्धि के लिए एक साझा संकल्प, मतलब एक साथ मिलकर एक संकल्प लिया गया है। क्या लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, एक वैश्विक आह्वान है जिनका उद्देश्य क्या है? इनका गरीबी को समाप्त करना, अपने ग्रह की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद ले सके। ये मेन लक्ष्य रहा यूएन ने 2015 में कि हमको अपने लोगों को भी बचाना है, अपनी पृथ्वी को भी बचाना है और लोगों में शांति और समृद्धि लाने का प्रयास करना है। तो इसके लिए बहुत मंथन हुआ, बहुत सारी कमेटी बनी, बहुत कुछ हुआ। फाइनली क्या हुआ? 17 लक्ष्य सामने आए कि इन लक्ष्यों को क्या करना है? पूरा करना है। 169 आपके उप लक्ष्य, मतलब इन लक्ष्यों के भी अंदर कुछ लक्ष्य हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनके कितने उप लक्ष्य हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके 169 उप लक्ष्य हैं। और ये सभी पूरे कब तक होंगे? ये पूरे कब तक होंगे? ये 2030 तक फाइनली पूरे होंगे। मतलब इनकी जो समय सीमा दी है 2030 में इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, किसी को भी पीछे ना छोड़ना। मतलब यहां तक किसी एक व्यक्ति का विकास, किसी एक समाज का विकास नहीं है, सभी का विकास, सब लोग आगे चले, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब हम आते 17 लक्ष्य को समझेंगे। ये लक्ष्य जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखेंगे एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो फंसने की संभावना बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले हम लाते हैं जो 17 लक्ष्य हैं, केवल एक सूची नहीं है, मतलब एक लिस्ट नहीं है कि लिस्ट बना दी गई, बल्कि एक एकीकृत, मतलब एक इंटीग्रेटेड और अविभाज्य ढांचा है। मतलब हैं तो ये अलग अलग,
लेकिन यह एक ऐसा ढांचा है जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया है, 5 महत्वपूर्ण स्तंभों पर यह आधारित या विभाजित किया गया है। मतलब जो लक्ष्य है वो केवल एक सूची नहीं है, एक इंडेक्स नहीं है, वह एक ही कहते हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिला जुला स्वरूप है, जो वो एक दूसरे से बिल्कुल भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। वह ऐसे हैं 17 लक्ष्य। इनको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं लोग, मतलब प्यूपिल। इसमें क्या है, सतत विकास लक्ष्य में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये जो 5 लक्ष्य हैं ये व्यक्ति से संबंधित है। जैसे आप गरीबी से संबंधित है, भूखमरी से संबंधित है। ऐसे आप देखेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से हैं, तो इन सभी को देखेंगे तो ये किससे संबंधित है, यह लोगों से संबंधित है, लोगों के विकास से संबंधित है, उनके व्यक्तिगत विकास से संबंधित है। तो ये पहला स्तंभ हो गया। दूसरा जो स्तंभ की बात कर रहे हैं वो आपका है समृद्धि। क्या है आपकी, समृद्धि। ये क्या है, मतलब आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कहलाती है समृद्धि, से प्रोस्पेरिटी कहते हैं। ये 7, 8, 9, 10 और 11 इतने लक्ष्य हैं, मतलब 5 लक्ष्य समृद्धि के लिए हैं, 5 लक्ष्य प्यूपिल जो लोग हैं उनके लिए है। अब यहां तक तो हो गया, समझ में आ गया। 10 लक्ष्य पूरा पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट वाले में, ये है आपका पृथ्वी। पृथ्वी मतलब पृथ्वी से संबंधित, अपने प्लेनेट को बचाने से संबंधित है, मतलब बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमारे जल जीव हो गए, हमारे वातावरण में जो भी पक्षी, पशु पक्षी सब सुरक्षित रहे। इन सभी से संबंधित कौन से गोल हैं, 6वां, 12वां, 13वां और 15वां। 6वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ठीक है। और फिर आता है आपका सेकेंड लास्ट लक्ष्य, वो है आपका शांति से संबंधित है, जो है आपका 16वां नंबर। कौन सा है, SDG 16, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वह है 16 नंबर। और लास्ट में यहाँ पर क्या है आपका पार्टनरशिप, मतलब यह है आपका 17वां नंबर। ये आपका 17वां नंबर है। ये क्या है, ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17वें नंबर पे आता है। तो टोटल कितने हो गए, 5 स्तंभ हो गए। और यदि लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके 17। अब सबसे पहले स्तंभ में आते हैं, ये क्या है यह लोगों से संबंधित है, मतलब व्यक्ति के विकास से संबंधित है। क्या है, मानवीय गरिमा और समानता सुनिश्चित करना, इसका लक्ष्य है पहले स्तंभ का। पहला क्या है, शून्य गरीबी। ये कहता है भाई कि देखिए, पहली बात, जितनी भी जो लोग के पास गरीबी है, गरीबी को शून्य करना है, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य लोग मानते हैं। हर प्रकार की गरीबी को समाप्त करना, मतलब ऐसा नहीं किसी एक टाइप की गरीबी को समाप्त करना, नहीं, जितनी गरीबी है सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करना है, ठीक है। ये पहला लक्ष्य याद कीजिएगा। कभी कभी पहला और दूसरा बिल्कुल पूछता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना, पहला लक्ष्य कौन सा है, शून्य गरीबी। फिर दूसरे में आते हैं, दूसरा क्या है, शून्य भूखमरी, मतलब आपको गरीबी हो गई, भूख नहीं, मतलब किसी को भूखा रहे इस आधार पर नहीं होना, अपने मन से नहीं खा रहा है, व्रत रह रहा है, बात अलग है, लेकिन उसके पास खाना नहीं है और इस कारण से भूखा है, तो यह समाप्त करना। मतलब यहां पर क्या करना है, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। मतलब कहीं ना कहीं जो खाद्य सुरक्षा है उसको क्या करना है, प्राप्त कर लेना है, और टिकाऊ जो भी सस्टेनेबल जो है इस प्रकार से कृषि है उसको बढ़ावा देना है। फिर आता है लक्ष्य 3। ये क्या है, ये है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, इसमें क्या होगा, ये स्वास्थ्य से संबंध, पहला क्या हो गया आपका, पहला आपका गरीबी, दूसरा क्या हो गया भुखमरी, और तीसरा हो गया स्वास्थ्य और खुशहाली। सभी के लिए स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, सभी के लिए स्वस्थ जीवन, मतलब क्या है, जीवन जो भी हो, स्वस्थ शरीर हो, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, आपको स्वस्थ वातावरण मिले, अच्छी हवा मिले, ये सब किस में आता है, लक्ष्य 3 में आता है, ठीक है। फिर हम चौथे में आते हैं, ये सब व्यक्ति के गरिमा से संबंधित है, मानवीय गरिमा और समानता संबंधित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। मतलब यहाँ पर सस्टेनेबल और न्याय संगत होना चाहिए। जो शिक्षा कौन सी होनी चाहिए, ऐसा नहीं केवल शिक्षा आप पढ़ा दिए, नहीं, लोगों ने मार्कशीट बना ली है,
लोगों ने एमए बीए कर लिया है, लोगों ने पीएचडी कर ली, लेकिन वास्तव में क्या पढ़ पाए नहीं। यहाँ पर कह रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, किसमें, समावेशी और न्याय संगत के आधार पर। ठीक है, चौथा क्या हो गया आपका, शिक्षा। पहला है आपका गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा। पांचवा क्या है आपका, लैंगिक समानता। ये क्या है, लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं को सशक्त करना। लैंगिक समानता मतलब यहाँ पर महिला पुरुष से संबंधित नहीं है, दोनों के लिए समान अवसर हो, समान संभावनाएं हो, सब कुछ समान हो। ये नहीं कि ये केवल पुरुष कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सब कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये होता है आपका, देखिए, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। ये क्या होता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन का जो निर्माण है वही कहलाती है आपकी संस्कृति, समृद्धि। ठीक है, इसमें सबसे पहला लक्ष्य क्या है, जो जो 7वें नंबर का है लक्ष्य, वो इसमें पहले नंबर का है। इसमें ये कह रहा है कि सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, मतलब जो भी आपको ऊर्जा मिले वो सस्ती भी मिले और प्रदूषण मुक्त भी। जैसे आजकल देखा होगा हर हर जगह पे गैस हो गई है। गैस अच्छी क्यों है, क्योंकि इसमें कोई जलने के बाद उत्पाद नहीं बचा, राख नहीं बचती, धुआं नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इसी तरह की ऐसी जो ऊर्जा है वो सस्ती भी होनी चाहिए, किफायती होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए और प्रदूषण से मुक्त होनी चाहिए। ऐसा जो है वो 7वें नंबर का लक्ष्य है। फिर आता है 8वें नंबर का लक्ष्य। ये क्या है, उत्कृष्ट कार्य, मतलब एक्सीलेंस वर्क और आर्थिक वृद्धि। एक्सीलेंस वर्क होना चाहिए, मतलब क्या है, समावेशी और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मतलब समावेशी और स्थायी, सस्टेनेबल हो, मतलब जो जो संसाधनों का हम उपयोग अभी कर रहे हो और उनका उपयोग ऐसे करना है कि भविष्य में भी सभी लोगों के पास संसाधन सुरक्षित रहने चाहिए। ये समावेशी कहलाएगा। ठीक है, और स्थायी भी, स्थायी आर्थिक विकास। ये नहीं कि इस बार जीडीपी 10 पहुंच गई, अगले बार 2 हो गई। स्थायी मतलब चाहे थोड़ा थोड़ा ही हो, लेकिन बिल्कुल लगातार स्थायी ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं लक्ष्य 9। ये क्या है, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ये कहलाएगा लक्ष्य 9 में। यहाँ पर लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण और नवाचार को प्रोत्साहित करना, यही कहलाएगा आपका 9वां लक्ष्य। इसमें उद्योग को भी बढ़ावा देना है, इनोवेशन भी करना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी बनाए रखना है। ये सभी करने का जो प्रयास है वो लक्ष्य 9 में। इसमें पहले में 7वें में क्या है, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। 8वां क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। 9वां क्या है, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, संभवतः मानते हैं। अब हम लोग आते हैं लक्ष्य 10 की तरफ। ये क्या है, ये असमानताओं में कमी। असमानता मतलब देश के भीतर और बीच असमानता कम करना। मतलब बहुत असमान हो सकता है, ये समाज के रूप में असमान हो सकता है ये पैसे के रूप में असमान हो सकता है अन्य रूप में, किसी भी रूप में ये असमानता को कम करने की ये बात करते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्या है, 11वां है नंबर, ये है संवहनीय शहर और समुदाय। ये क्या है, शहरों को समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना। जो शहर है ना, शहर में क्या समावेशी तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई शहर है, शहर में जमीन कम पड़ रही है, तो उन्होंने क्या आसपास के वो जमीन निकालने के लिए क्या व्यवस्था की, पेड़ काट डाले। पेड़ नहीं काटना है यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करना है कि पेड़ के साथ आप कॉलोनी बना रहे हैं। आजकल देखा होगा लोग दूर दूर मकान ले रहे हैं, लोग ग्रीनरी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जहां पर हम रहें वहां पर बेहतर तरीके से माहौल हो, एटमॉस्फेयर हो, प्रकृति हमारे सामने हो। ठीक है, 11वां क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्तंभ 3 में। ये है आपका पिलर नंबर 3। ये पृथ्वी हमारी प्लेनेट है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, प्लेनेट है हमारी। ये क्या है, हमारे साझा घर। जो घर मतलब हमारा खुद का घर नहीं, पृथ्वी हम पूरा एक घर मानते हैं। और घर में क्या बताया गया है, लक्ष्य 6। ये क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता। सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धि, मतलब जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए जल कैसा हो, मिले, स्वच्छ मिले। और कैसी मिले, उनको साफ जल मिले,
उनके साफ सफाई मिले, ये सभी की जो उपलब्धता है वह लक्ष्य 6 कहलाएगा, स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है। फिर है आपका लक्ष्य 12। ये क्या है? संवहनीय उपभोग और उत्पादन। संवहनीय उपयोग मतलब स्थायी उपभोग होना चाहिए, और उत्पादन पैटर्न भी सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब यदि हम जो उपभोग करें उसमें क्या होगा? संवहनीय मतलब बहता हुआ, जितना मान लीजिए हम पेड़ आज काट रहे हैं, उतने से कहीं ज्यादा हम पेड़ लगाएं। पेड़ भी काटें तो बहुत जरूरत हो तो काटें, नहीं तो नहीं काटें। ये भी एक है। तो संवहनीय उपभोग और उत्पादन, ये 12वें लक्ष्य के रूप में हम इसको जान सकते हैं। ठीक है। फिर आता है लक्ष्य 13। ये क्या? 13 क्या है? ये जलवायु कार्यवाही। ये क्या होता है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्य, मतलब कुछ इफेक्ट, कुछ प्रयास, कुछ ऐसे होने चाहिए जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए होते हैं, वो कहलाती है आपकी जलवायु परिवर्तन या जलवायु कार्यवाही। वो है लक्ष्य 13। अब हम आते हैं लक्ष्य 14। ये क्या है? जलीय जीवों की सुरक्षा। मतलब जो यहाँ के प्लेनेट के नहीं, मान लीजिए जो जैव जंतु हैं, चाहे पानी में रहने वाले जितने हैं, महासागर के हो गए, समुद्री संसाधन, इनका संरक्षण करना ही आपका जलीय जीवों की सुरक्षा के रूप में हम इनको देखते हैं। फिर आता है लक्ष्य 15। ये क्या है? थलीय जीवों की सुरक्षा। अभी देखो 14 में जल जीवन के लिए है और 15 में थलीय जीवन के लिए है। जो थल मतलब हाथी, घोड़ा, ये जितने भी जो जो सतह पे रहते हैं वो सब कहलाते हैं आपके थलीय जीव। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक पूरा? 15 नंबर क्लियर हो गया, किसके लिए है? थल वालों के लिए है, जो जीव जंतु होते हैं। और 14 नंबर क्या है आपका? जलीय जीव, जो जल में रहने वाले होते हैं। ये तीसरा पिलर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग चौथे और पांचवें को हम लोग एक साथ समझते हैं, जिसमें शांति भी है और साझेदारी भी है, पीस एंड पार्टनरशिप है, प्रगति के प्रवर्तक हैं। ये कैसे हैं? यदि हम इसकी बात करें, चौथे स्तंभ की और पांचवें स्तंभ की बात करें, तो इसमें क्या है? शांति, न्याय, सशक्त संस्थाएं, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना। न्याय मतलब हर प्रकार का न्याय, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी प्रकार। और शांतिपूर्ण से, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है रहे, बिल्कुल सामान्य रूप से हमको जो करना है वो विकास करें। और ये है क्या आपका? लक्ष्यों के लिए भागीदारी, सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी की को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना ही लक्ष्यों की भागीदारी है। यह स्तंभ अन्य सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। पूरे के पूरे क्लियर हो गए। अब आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार हम सभी का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले समझते हैं कि भारत के संदर्भ में देखें तो क्या हो रहा है। जो नीति आयोग है, वो भी नीति आयोग ने भी एसडीजी इंडिया इंडेक्स, मतलब भारत के लिए एक अलग एसडीजी इंडेक्स जारी कर दिया। भारत में नीति आयोग इन लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए अलग से एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर मूल्यांकन, मतलब हर प्रकार का प्रदर्शन होगा। राज्य अलग करेगा, वो अलग कर, हर प्रकार से देखेगा कि मानव के आधार पे कहाँ है, गरीबी के आधार पर कहाँ है। ये सब नीति आयोग ने भी एक एसडीजी इंडेक्स जारी किया है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक बात करें तो ये क्या है? ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक की बात में देखेंगे तो क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ, इसमें देखेंगे हम लोग की काफी कुछ हो जाता है व्यवस्थाएं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एसडीजी ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया, दो जो 2000-2015 की अवधि को कवर करते थे। मतलब इन्होंने स्थान किसका लिया है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की। ठीक है, जो इस अवधि को कवर करते हैं। फिर है नेक्स्ट, प्रतिबद्धता की प्रकृति। ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है,
लेकिन राष्ट्र इन्हें प्राप्त करने के लिए नैतिक रूप से प्रतिबद्ध और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति नीतियों के लिए एकीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। अब हम आते हैं, सभी को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से एक बार हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं, क्या आएगा, ये है पहला नंबर। एक मिनट को सबसे पहला है एक नंबर शून्य गरीबी, दूसरे नंबर पे शून्य भूखमरी, तीसरे नंबर पे है अलग स्वास्थ्य। ठीक है, तीसरे नंबर पे अलग स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथे में है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवें में है लैंगिक समानता। छठवें में स्वच्छ जल और स्वच्छता। फिर सातवें में है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। आठवें में है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। नौवें में क्या है, असमानताओं में कमी, संवहनी शहर और समुदाय, संवहनी उपयोग और उपभोग और उत्पादन। फिर नेक्स्ट है जलवायु कार्यवाही, जलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। और 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये कंप्लीट हो गया आपका 17 लक्ष्य। इनको ध्यान से देखें, यही सुनिश्चित करता है कि हमारा देश कैसे रहेगा, किस प्रकार से रहेगा और कैसे पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। एक बेहतर भविष्य का खाका है ही पूरा कंप्लीट, और लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं मेडिकल सोशल वर्कर की, तो बिल्कुल हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।